तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स चैप्टर 1 क्या है? और चैप्टर 1 पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतीक बनेगी। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इससे हम प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण बाहर की ओर पालिश की गई होती है। अवतल दर्पण में बाहर की ओर पालिश की गई होती है, बाहर की। उत्तर दर्पण ऐसा रहेगा, उसमें अंदर की पॉलिश की गई होती है। तो उत्तर दर्पण में बाहर की ओर पॉलिश की गई होती है। देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर है। देखिए यहाँ पर पी है, एक ध्रुव है, यहाँ पर पी है, और यहाँ पर देखिए एफ रहेगा फोकस बिंदु, और ये वक्रता केंद्र रहेगी, यहाँ पर एफ रहेगा। तो देखिए अवतल दर्पण से प्रतीक बनने के नियम, पहला नियम क्या है? अवतल दर्पण से प्रतीक बनने के नियम के मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगे? फोकस से गुजरेंगे। कहाँ से गुजरेंगे? फोकस से गुजरेंगे। तो देखिए नियम इसी जगह से ऐसे बनाकर आप नियम लिख सकते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो देखिए इसी तरह बनाकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नियम लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के देखिए मुख्य अक्ष के समांतर देखे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें। अब देखिए क्या है? दर्पण के परावर्तन के पश्चात, तो आप लिखेंगे दर्पण के परावर्तन के पश्चात, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस से गुजरती है। देखिए ये बन गया एक नियम। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है देखते हैं। उसका दूसरा नियम अब हम दूसरा क्वेश्चन तो देखिए अवतल दर्पण पहले बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाएंगे, तो यहाँ पर P बनाएंगे, F बनाएंगे और C बनाएंगे। ये देखिए ये क्या है? ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर इसे पालिश कर देंगे, बाहर से पालिश कर देंगे। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कहाँ जाने वाली किरण? देखिए यहाँ पर फोकस से आ रही है, और यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोकस से जा रही है किरण और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो दूसरा नियम क्या बनेगा कि अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरते, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम ये बनेगा। अवतल दर्पण के लिखेंगे अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरण कहाँ जा रही है? फोकस से जाने वाली किरण, फोकस से
जाने वाली कीड़े अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली कीड़े दर्पण दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण देखिए आपको परावर्तन हो रहा है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात आप लिखेंगे दर्पण के परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली कीड़े दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर हो जाती है। तो नियम क्या बना है, देखिए नियम बना कि अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरण कहाँ जा रही है, फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दर्पण का परिवर्तन जब होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो क्या नियम बना है, अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम तीसरा नियम देखेंगे, तीसरा नियम वक्रता केंद्र से भेजेंगे, तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो तीसरा नियम देखिए क्या है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण इसे पॉलिश कर देंगे ऊपर से, पॉलिश करने के बाद मुख्य अक्ष तो यहाँ पर मुख्य अक्ष बना के यहाँ पर P और फोकस दूरी और क्या है वक्र, यहाँ पर बना देंगे वक्रता केंद्र, इसकी दूरी और उसकी दूरी सेम होनी चाहिए, ये दूरी जितना दूरी ए है उतना दूरी ये सेम होना चाहिए, सेम। देखिए अब कहाँ से भेजेंगे, वक्रता केंद्र C से भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे किरण, C से, तो हम भेजेंगे यहाँ से C से भेजेंगे किरण, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, ये उसी माध्यम में जैसे आएंगे वैसे ही लौट जाएंगे, तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें जैसे आएंगी वैसे ही लौट जाएंगी। तो देखिए नियम क्या बनेगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, उसी माध्यम में वापस चली जाएंगी। तो नियम बनेगा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो देखिए नियम आप इसी को देखकर बनाइए ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, नियम इसी को देखकर बनाइए। देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, अब हम चौथा क्वेश्चन देंगे, ध्रुव पर भेजेंगे, P पर भेजेंगे। तो P पर भेजेंगे तो देखिए क्या होता है, पहले P पर ध्रुव पर किरण भेजेंगे तो देखिए क्या होता है। तो हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण के
अवतल दर्पण के यहाँ पर P बना देंगे, यहाँ पर F और यहाँ पर C वक्रता केंद्र फोकस। देखिए इसकी दूरी सेम होनी चाहिए, इसकी C वक्रता केंद्र फोकस दूरी और ध्रुव जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, ध्रुव। तो देखिए जब ध्रुव पर हम किरण भेजेंगे तो देखिए ध्रुव पर जब किरण भेजेंगे तो वे उसी कोण पर, जिस कोण पर आएंगे उसी कोण पर परावर्तित हो जाएंगे, उसी कोण पर परावर्तित हो जाएंगे, जिस कोण पर आएंगे उसी कोण पर परावर्तित हो जाएंगे। तो देखिए नियम क्या बनेगा, अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें, अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जिस कोण पर गिरेंगी उसी कोण पर परावर्तित होंगी, जिस कोण पर गिरेंगे उसी कोण पर परावर्तित होंगे। तो नियम बनेगा अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें, अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जिस कोण पर गिरेंगे उसी कोण पर परावर्तित होंगी, जिस कोण पर गिरेंगे उसी कोण पर परावर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली, अवतल दर्पण के ध्रुव पर, अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली, अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जिस कोण पर गिरेंगी उसी कोण पर परावर्तित होंगी, जिस कोण पर गिरेंगी उसी कोण पर परावर्तित होंगी, उसी कोण पर परावर्तित होंगी, जिस कोण पर गिरेंगी उसी कोण पर परावर्तित होंगी। तो अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जिस कोण पर गिरेंगी उसी कोण पर परावर्तित हो जाएंगी। तो अवतल दर्पण के देखिए जितना कोण पर गिरेगा उतना कोण पर परावर्तन होगा इसका। तो जिस अवतल दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जिस कोण पर गिरेंगे उसी कोण पर परावर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे तेजस स्टडी को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा।